नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जवाबी हमला ये सोचकर किया कि वो भारत को सबक सिखा पाएगा, मगर हर बार भारत ने ऐसा पलटवार किया कि पाकिस्तान की चीखें निकल गई। इस बार पाकिस्तान की चीख अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी सुनाई दे रही है। शहबाज शरीफ अमेरिका, चीन, टर्की, सऊदी अरब, कतर तमाम देशों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। तो वहीं हर दिन पाकिस्तान की बर्बादी की नई कहानी भी सामने आ रही है। पाकिस्तान के भारतीय वायु ठिकानों पर हमले के जो दावे किए गए थे वो अब सैटेलाइट इमेजरी की कसौटी पर पूरी तरह से फेल हो गए हैं। रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिन तस्वीरों को पेश कर भारत को नुकसान होने का दावा किया वो या तो पुरानी है या फोटोशॉप की गई है। मतलब ना सुखोई जला ना S-400 टूटा, खुली है तो बस और बस पाकिस्तान की झूठ की पोल। इस बीच खबर यह सामने आ रही है कि चीन पाकिस्तान को J-35A स्टील्थ फाइटर जेट 50% छूट पर देगा। पाकिस्तान के लिए ऊपरी तौर पर यह ऑफर अच्छा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान का भारी नुकसान है। हथियारों की खरीदारी ये संकेत दे रही है कि पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है, वहीं भारत युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत हथियारों की पूरी खेप को जुटा रहा है। साथ ही एक खबर यह भी सामने आई है कि ऑपरेशन सिंदूर में सफल भूमिका निभाने वाले भारतीय सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को पदोन्नति दी गई है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हर दिन पाकिस्तान के झूठ का खुलासा हो रहा है। देखिए, आपने जो खबर दी कि चाइना से माल खरीदा जा रहा है, एक कहावत है हम लोग की साइड में, पॉकेट में पैसा न कौड़ी, बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी। पैसे हैं नहीं और दौड़ धूप किया जा रहा है। मतलब चीन के और डेथ ट्रैप में आप फंसने चाह रहे हो, तो हिंदुस्तान के लिए तो अच्छा ही है। कहां कहां से पोल पट्टी खुल रही है, क्यों ये आवश्यकता पड़ गई कि आप फर्जी फोटो डाल रहे हो कि इंडिया में हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। कारण ये है कि पाकिस्तान की खुफिया रिपोर्ट बाहर आ गई कि भाई हमने तोड़ा। अब तो 21 संख्या हो गई है, 21 जो तमाम एनालिसिस पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। 21 एयर बेसिस के ऊपर हमने वहां पे पटाखे बजाए हैं। और ये खुलासा कहां से हो रहा है? ये खुलासा हो रहा है कि वहां इमीडिएटली उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो ठेके ये दे रहे हैं, वही कोई जनरल कर्नल वो लीक कर दे रहा है मीडिया को कि ये झूठ बोल रहे हैं। अब देखिए, इतना इतना डिमांड जा रहा है। इसमें जब आप कोई चीज आपका टूट गया है, तब आप उसमें आप उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करोगे, तो आपके डिमांड से मालूम चल जाएगा भाई क्या क्या नुकसान हुआ है। अभी जो नुकसान की संख्या है उसमें 15 ड्रोन्स हैं, वो छोटे वाले नहीं, वो बड़े वाले, जिसमें चाइनीज विंग लूंग ड्रोन्स भी है, जिसका बहुत सेखी बघार रहा था टर्की, वो भी है। ये जो करोड़ों रुपए में आते हैं, जो अटैक ड्रोन्स जिसको कहते हैं, उनको हमने डिस्ट्रॉय किया। किससे? S-400 से नहीं, समर और आकाश तीर, ये 100% मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है और 100% एक्यूरेसी के साथ हमने मारा। उसका C-130 हरकुलस वो उड़ गया और उसके बारे में बताया जा रहा है, जो जितने भी जो डिफेंस मैगजीन्स हैं वो ये बता रहे हैं कि उसमें एलीट आर्मी ऑफिसर्स भी ट्रेवल कर रहे थे जब उसको हमने ठोका। अमेरिका परेशान इसलिए है, चाइना परेशान इसलिए है क्योंकि हमने 6 पाकिस्तानी फाइटर्स को मारे, जिसमें J-17 थंडर भी है, 2 मिराज भी है और F-16 भी है, और 2 आवास सिस्टम हमने उड़ाए हैं। मतलब हमने आपको पंगु कर दिया। और वहां जो चाइना के साथ डील हुई है,
ये भी इंफॉर्मेशन बाहर आ गया कि आप केजे एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम ले रहे हो क्योंकि आपका 2 टूटा तो चाइना से आप आवाज खरीद रहे हो। वो टीन का डब्बा है। 314 किलोमीटर दूर आपका आवाज उड़ रहा था और उसको हमने ठोक दिया। तो ये सब क्या है? अब J-35A सील बॉम्बर के बारे में कहा कि भाई वो भी दे देंगे आधे पैसे में। दो भाई, ये खरीदारी क्यों हो रही है? ये सारे जनरल वहाँ पे इसी तरह की खरीदारी का इंतज़ार करते हैं कि खरीदारी होगी, दलाली खाएंगे, और कौन क्या करता है नहीं करता है क्या लेना देना है। तो जो वेपन्स जिसका इस्तेमाल अभी हुआ नहीं, जो प्रूवन है नहीं, जो आपने अब तक जितने तथाकथित हाई क्वालिटी वेपन आपने चाइना से लिया, अमेरिका से लिया, वो तो एक बॉम्ब हिंदुस्तान में नहीं मार सका। तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान वो अपनी ही मौत मरने के लिए बेताब होगा। बिल्कुल तबाही तो हुई और छटपटाहट भी नजर आ रही है, लेकिन सर 2 नैरेटिव चल रहा है। ये जो J-35 स्टील हथियार की जो चर्चा चल रही है वो भी 50% डिस्काउंट में, या तो इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि चाइना भी भारत का दुश्मन है इसलिए वो 50% के डिस्काउंट पे दे रहा है, या उसके हथियार ही झुंझुना है, खिलौना है, तभी वो बेच रहा है। देखिए, J-35 के बारे में कहा जा रहा है कि अभी चीन ने उसकी टेस्टिंग नहीं की है, कहीं भी वो ऑपरेशनल चीन के अंदर भी नहीं है, तो पाकिस्तान को कैसे दे सकता है? तो हो सकता है ये 50% डिस्काउंट की जो बात की जा रही है और पाकिस्तान को ये सप्लाई करने के जो नैरेटिव क्रिएट किया है वो एक गिदड़ भभकी हो कि देखो पाकिस्तान हिंदुस्तान से युद्ध के बाद और हथियार खरीद रहा है और चीन उसकी सहायता कर रहा है, और भारत को अब ये सोचना चाहिए कि अगर अगली बार लड़ाई हो, जंग हो, तो चीन भी अपना फ्रंट खोल सकता है, पाकिस्तान भी अपना फ्रंट खोल सकता है। ये इनडायरेक्टली चीन की एक नई पॉलिसी है, एजेंडा है। लेकिन इसमें चीन के अंदर से ही कई रिपोर्ट आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि अगर 50% डिस्काउंट पर देते हो, जितनी लागत है उससे भी कम पैसे पर दोगे, तो चीन में अकाउंटेबिलिटी का अभाव है। क्या चीन की सत्ता सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए और हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे? तो चीन में अंदर से जो इसके खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई, उसे भी दबाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ ये 50% डिस्काउंट की बात है। अगर 50% डिस्काउंट पर भी देगा तो पाकिस्तान के पास अभी उतना पैसा नहीं है कि वो चीन को चुकता कर सके। अभी स्थिति कहां से कहां पहुंच गई है। चीन और पाकिस्तान के संबंधों के लिए वहां की सरकार और वहां के शासन में बैठे हुए लोग और दूसरी तरफ वहां की जनता, इन लोगों के बीच एक कियोस्क पैदा हो गया है। यहां तक कि पाकिस्तान गधा बेचकर हथियार खरीदेगा। जो स्थिति पाकिस्तान के अंदर है, गधे की कीमत कहा जा रहा है कि 20-30 हजार हुआ करता था, आज 2 लाख के आसपास पहुंच गया। क्यों? क्योंकि चीन गधे की सप्लाई करवा रहा है पाकिस्तान से, और वहां के लोग जो उसका उपयोग ट्रांसपोर्टेशन के साधन के तौर पर करते थे, वो परेशान हैं कि हमारे पास इतनी औकात नहीं है कि वही जो चीन को भेजा जा रहा है वो गधा हम अपने पास रख ले। जो स्थिति पाकिस्तान के अंदर है उसमें तो यही दिख रहा है कि चीन ये हथियार नहीं दे रहा, बल्कि चीन हथियार देने की बात कह रहा है। ऑन पेपर ये सारे काम हो रहे हैं ताकि भारत को दबाव में रखा जाए, क्योंकि भारत तो अपनी तैयारी कर रहा है। भारत ने वो सारे डिस्ट्रॉयर हथियार विपल जो थे, जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए गए, जिसकी चर्चा अभी डॉक्टर साहब ने की कि कैसे उसके सारे फाइटर जेट तबाह हमने किया, उसके मिसाइल तबाह किया, उसके अवाक सिस्टम तबाह किया, तो उनमें हमें भी अपने मिसाइल का उपयोग करना पड़ा है। तो वो स्टॉक को पूरा करने के लिए पीएम मोदी ने हरी झंडी दे दी, डीजीएमओ का प्रमोशन हो गया। तो इसका मतलब हम पाकिस्तान के खिलाफ अपनी तैयारी और बेहतर कर रहे हैं, और उधर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि कैसे भी हिंदुस्तान को दबाव में रखने के लिए चीन से ही डील कर ले, क्योंकि और कोई देश इसके फर्जीवाड़े में आने वाला नहीं है। चीन भारत का दुश्मन देश है, तो इसलिए चीन और पाकिस्तान के साथ डील हो सकती है, लेकिन चीन ऐसा नहीं कर सकता कि मुफ्त में सारी चीजें दे दे। आज तक वो किसी देश के साथ ऐसा नहीं किया। जहां जाता है
कर्ज के जाल में उसे फंसाता है और उसके कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करता है। पाकिस्तान में भी इसके खिलाफ हंगामा चल रहा है और कुछ दिन का इंतजार कीजिए। ये जो इमरान खान बाहर आने की बात चल रही है, जैसे ही वो बाहर आएगा फिर लाहौर और कराची के सड़कों पर लाखों कार्यकर्ता उसके जो हैं वो आ जाएंगे, क्योंकि अभी जो स्थितियां बदली है पाकिस्तान के अंदर, उसमें इमरान खान के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी तैयार हो। बिल्कुल, तो हथियारों के लिए पीएम मोदी की हरी झंडी और डीजीएमओ का प्रमोशन, ये सब तो बता रहा है कि भारत की तैयारी पूरी है। देखिए, भारत तो पहले से ही 2014 के बाद से वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है। न सिर्फ हमारी तैयारी है, बल्कि कैसे हमारे पास 2 फ्रंट वॉर के लिए हमको तैयार रहना है। भाई, आप आवाज़ सिस्टम ले लो और ये टीन का डब्बा आप चाइना से मंगवाओ। भारत तो डील कर रहा है कि S-500 हम लेकर के आएंगे, और सिर्फ लेकर के नहीं आएंगे, उसका प्रोडक्शन भी यहीं पे होगा। तो आप ये देखिए कि कहाँ से कहाँ हमारा डिफेंस प्रोडक्शन वो जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी देश की सुरक्षा को लेकर के जरा सा भी किसी ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में उड़ान नहीं भरते। जैसा कि पहले अमन की आशा चलती थी पाकिस्तान के साथ, ऐसा लगता था कि कभी कोई हमला नहीं होगा, और अटैक होता तो हम चुप हो जाते थे। तो अभी क्या हुआ है, हमने अपने बहुत सारे हथियार को टेस्ट किया। वॉर रेडी कितना है ये लोग, ये सारे टेक्नोलॉजी और किस तरह से है। अब ये मान के चलिए, जब वॉर गेमिंग क्रिएट किया जाता है कि भाई अब हमने उसको ठोका है, दे नो द पेन कि हम कहाँ कहाँ फेल हो गए, उसको वो तब्दील करने की कोशिश करेगा। अब वो जो तब्दील करेगा, उसके ऊपर की टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर की जो हथियार है, वो हमको तैयार करना पड़ेगा। छोटे वॉर में तो यही हुआ है। अब दिक्कत क्या है, ये चाइना उसको सप्लाई करेगा, तो दिस विल मेक आवर पोजीशन मोर लॉजिकल, कि चूंकि चाइना उसको सिल बॉम्बर दे रहा है 5th जनरेशन का, जो भी है वो टीन का डब्बा ही सही, लेकिन टेक्निकली ये तो हो गया, हम और भी हथियार खरीद सके और दुनिया कोई हमें रोक नहीं पाए, कोई सवाल नहीं खड़ा कर सके, वो रास्ता भी हमारे लिए बन रहा है। रही बात इस ऑपरेशन की, ये तो अभी जारी है। अभी तो वहाँ से सारे लोग अपना अपना डिमांड ही दे रहे हैं। वो डिमांड से ही मालूम चला कि भाई 21 जगह पे जो है वो, आप ये समझिए कि 21 एयरबेस के ऊपर 14 एयरबेस ऐसे हैं जहां जो हवाई पट्टी है उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए, उसको ठीक करने के लिए टेंडर निकाला गया है। आप, इसका मतलब है कि 14 रनवे हमने बर्बाद कर दिए। 14 रनवे बर्बाद होने का मतलब यह है कि जब तक वो बनेगा नहीं, वहां से कोई मिलिट्री फ्लाइट उड़ नहीं सकता। तो आप ये समझिए कि पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से अपने जाल में फंसा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो अच्छा एक बयान दिया था कि रोटी खाओ, रोटी नहीं खाओगे, कुछ और खाने का मन है तो बाकी चीज़ के लिए हमारे पास हमारी गोली तो है ही, तो गोली खाने का इंतज़ाम पाकिस्तान कर। और ये भी जरूर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आज मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए और इन 11 सालों में हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारा डिफेंस भी काफी ज्यादा मजबूत हुआ है। देखिए, मोदी सरकार की तैयारी, भारत की सरकार की तैयारी जिस लेवल पर रही है, वो तो ऑपरेशन सिंदूर के समय दिखाई पड़ गया, और पाकिस्तान के अटैकिंग मोड में आने के बाद भी दिखाई पड़ा कि कैसे कुछ घंटों के अंदर हमने पाकिस्तान के घुटने पर ला दिया। अब चीन की बारी है। चीन बहुत समय से ये मुगालते में है और उसको लगता है कि अभी आसपास के देशों किसी के साथ उसकी कोई जंग हुई नहीं है। 1962 में हमारी स्थिति इतनी कमज़ोर नहीं थी जितना कि पॉलिटिकल नेतृत्व यहाँ का था, उसने हमें कमज़ोर करके दिखाया, और इसी के कारण हमने अपने पूरी क्षमता के साथ चीन के खिलाफ युद्ध नहीं किया। यहाँ तक कि हम अपने एयरफोर्स का इस्तेमाल तक नहीं कर पाए जब चीन की सेना वहाँ से आ रही थी। चीन की जनसंख्या ज़्यादा, सैन्य बल ज़्यादा, और उससे लड़ने के लिए हमें हमारी आर्मी को सिर्फ भेज दिया पुराने ज़माने के हथियार के साथ। लेकिन अब चीन को ये पता है कि हम कितनी तैयारी कर चुके हैं, इसलिए पाकिस्तान को ये पता है। और पाकिस्तान में ये जो जनरल मुनीर है, ये इस बीच इसको पीओके में आने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों फॉरवर्ड फ्रंट पर आने की जरूरत पड़ी, और ईद मनाने के लिए वो जगह चुना जो कि हमारे जोन में शामिल है, जहां के सेना, उसके सेनाधिकारी डरे हुए रहते हैं कि कब
ये एलओसी के आसपास के क्षेत्रों में अगला अटैक हो जाएगा, और इसलिए उसका मनोबल बढ़ाने गया था, धुलाई होकर उसकी चली आई। लेकिन जो अभी स्थिति पाकिस्तान की सेना में है, कुछ समय के अंदर जो वहां के जनरल बार बार ये परसेप्शन बना रहे हैं, पाकिस्तान में आर्टिकल छप रहे, रिपोर्ट छप रही है कि सेना वो है जिसने 35 साल तक पाकिस्तान पर डायरेक्ट शासन किया, 45 साल पर तक इनडायरेक्ट शासन कर रहा है, इसलिए यहां सेना के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता क्योंकि सेना के जनरल ही बटे हुए हैं। तो पाक सेना में एक विद्रोही तेवर चल रहा है। कब वहां पर वो इस सिचुएशन क्रिएट हो जाए और सेना में ही युद्ध, आपस में ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। और कुछ दिन के अंदर ये सड़कों पर संग्राम शुरू होगा। इमरान खान की जो बात चल रही है और उसके नेता कार्यकर्ता ये इंतजार कर रहे हैं कब वो बाहर आए और उसके बाद शरीफ के खिलाफ हम नए आंदोलन की शुरुआत करें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो भारत अब बोलने नहीं करने के मोड में है। सारे इक्विपमेंट्स की तैयारी की जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं को एक ऐसा अधिकार दे दिया है जिसने दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। अब भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना को बिना किसी देरी या नौकरशाही रुकावट के वो सभी हथियार खरीदने की मंजूरी मिल चुकी है जो अगली जंग के लिए जरूरी है। युद्ध की तैयारी भारत की पूरी है, पर पाकिस्तान अभी नुकसान से ही उभर नहीं पा रहा है। ये नुकसान ऐसा है जो पाकिस्तान को पटरी पर लौटने नहीं देगा। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।